मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी। मैम, जो वादा दिल्ली की जनता से किया गया था आयुष्मान योजना और उसके साथ 5 लाख रुपए जो दिल्ली सरकार की ओर से किए जाएंगे, उसको लेकर एमओयू साइन हो गया है। दिल्ली से आप बीजेपी की सांसद हैं, कितना बड़ा दिन आज दिल्ली वालों के लिए? आयुष्मान योजना को 2015 में लागू किया गया और पूरे भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना का स्वागत हुआ। ये दिल्ली का दुर्भाग्य था कि दिल्ली और बंगाल में छोड़कर बाकी सब जगह योजना लागू हुई। 5 लाख का हाथ में कार्ड, यानी कि आप गंगाराम जाओ, आप अपोलो जाओ, मैक्स जाओ, जाते ही कार्ड दीजिए और अपना इलाज कराइए। लेकिन दिल्ली की पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं होने दिया। आज का दिन दिल्ली की जनता के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि इस 5 लाख के कार्ड को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 5 लाख के टॉप अप दिल्ली सरकार की तरफ से करके 10 लाख की आयुष्मान योजना आज दिल्ली की जनता को समर्पित की गई है। ये हमारा वादा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस योजना की मैनिफेस्टो में घोषणा की थी। तो आज जब ये योजना दिल्ली में लागू हो रही है, साथ ही 70 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी ताउम्र प्रति वर्ष 5 लाख के लिए ये कार्ड मिलेगा। ये भी आज योजना लागू हुई है। तो दिल्ली की जनता के लिए हमारा एक किया हुआ वादा आज पूरा हुआ, और मैं दिल्ली की जनता को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका सही निर्णय आज आपके लिए सही पॉलिसी लेकर आया है। चूंकि बंगाल का भी जिक्र हुआ, तो ये सवाल भी बनता है, कल रामनवमी का त्यौहार है, अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो अलर्ट है वो देखने को मिल रहा है। बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो सरकार है वो रामनवमी का त्यौहार मनाए। लेकिन ऐसी ये भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, कई जो जानकारी है, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कि जो सरकार है उनकी तरफ से मनमानी देखी जा रही है और हिंदुओं का त्यौहार मनाने में अड़चन जैसी तस्वीरें वो भी सामने निकल कर आती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रामनवमी पर जुलूस निकलता है और सिख समाज में हमारे में कीर्तन होता है, नगर कीर्तन निकलते हैं। इस्लाम में हमारा मुहर्रम का दिन मनाया जाता है। तो सभी त्योहारों को सभी सरकारों को चिंता करनी चाहिए कि वो ढंग से मनाए जाएं। अगर सरकार पक्षपात करती है, जो नियम है उसमें अगर अड़चन डालती है, तो ये सरकार की मानसिकता पर बड़ा सवाल है। तो बंगाल में जिस तरह से पिछली घटनाएं हुई हैं, चुनाव में भी जो वहाँ पे हिंसा प्रदर्शन होता है, वो बंगाल की सरकार की मानसिकता किस तरह से धर्म के ऊपर बांटने की नज़र आती है। एक सवाल और रहेगा, चूंकि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर बिहार की जो सियासत है वो लगातार काफ़ी गर्म नज़र आती है, और तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी चुनाव तक नीतीश कुमार को अपने साथ रखेगी, उसके बाद उनका क्या होगा यह हम और बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार जब हम बिना एनडीए के भी पूरी सरकार बना रहे थे, तब भी एनडीए के सभी लोगों को लेकर मंत्री बनाकर सरकार बनाई गई। हम स्टेट में भी जो लोग हमारी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं उनके साथ सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन देने वाली पार्टी है, और यहाँ पे यूज एंड थ्रो नहीं होता है। यहाँ पे एक आदमी का फैसला भी नहीं होता जैसे कि राहुल गांधी जी या बाकी फैमिली पार्टी का होता है। हमारा एनडीए एक घटक दल है, हमारा परिवार है, और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर सरकार बनाएंगे। मैम, आखिरी सवाल रहेगा, अमित शाह जी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, रायपुर में उन्होंने लोगों के बीच संबोधन किया, उसमें कहा कि अगले चैत्र नवरात्र तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे अपने हैं, जब कोई भी नक्सली मारा जाता है तो किसी को खुशी नहीं होती, मगर इस क्षेत्र का विकास चाहिए जो यहाँ पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। इस पर जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि नक्सली भाई कैसे हो सकता है, वो नक्सली हैं जब तक आत्मसमर्पण नहीं करते। देखिए, 550 से ज़्यादा जिलों के अंदर नक्सलाइट का बहुत बड़ा आतंक था, और केंद्र सरकार ने और हमारे एचएम साहब ने इस बात को टारगेट लिया कि नक्सलाइट्स को ख़त्म करना है, और माइंड भी उसके लिए चेंज कर रहे हैं, आत्मसमर्पण भी करा रहे हैं, और जो नहीं मान रहे उनके लिए जो उनकी सज़ा होनी चाहिए वो भी दी जा रही हैं। तो हम हर रास्ता खोलकर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे होम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं। वो लोग हैं तो हमारे ही देश के, उनका दिमाग थोड़ा सा पलटा हुआ है, तो इसलिए अगर वो लोग समझाने से आ जाते बहुत अच्छा, वरना नक्सली को कभी भी भारत की सरकार प्रमोट नहीं करती है, उनको उनकी सज़ा मिलती है। तो भूपेश जी, आपने अपना जो काम करना था, अगर जनता सहमत होती तो आपको बनाती। एक तरफा बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो अब उनका काम करने का मौका है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.